देखिए, जिनको 2022 में सिलेक्शन लेना है वो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। ईडियम फ्रेज इतने आसानी से सिखाए जाते हैं। आप इसके एक नोट्स भी बनाएं और उसके बाद यहाँ पर आपको जितना कलेक्शन मिलेगा आपको एक ही जगह, इसके बाद आपको कोई भी कहीं से भी कोई बुक नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं कोई कोचिंग नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कहीं आप कोचिंग कर रहे होंगे तो जब वहाँ पर ईडीएम पढ़ाया जाएगा या ईडीएम दिखाया जाएगा या कोई भी मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके सिर्फ एक ही नोट से, यानी कि यहीं से सभी क्वेश्चंस आ रहे हैं। एग्जाम में भी जाएंगे तो यहीं से सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड में रिपीटेड ईडीएम्स हैं उनको सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर आज के दिन का पहला ईडीएम जो कि आपके सामने है। लिखा हुआ है टर्न अ डीफ ईयर। टर्न अ डीफ ईयर का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, बहुत ही आराम से समझेंगे और एक एक को समझ के चलेंगे, है ना। देखिए, इन ईडियम्स में से ऐसा एक आध ईडियम ऐसा भी हो सकता है जिसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, मतलब पहले भी बता चुके हैं, तो फिर से आप सुन लीजिएगा। अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो फिर से दोहरा लीजिएगा, है ना। अब देखिए क्या है कि जो मैं लिस्ट तैयार कर रहा हूँ उसमें एक आध दो ऐसे भी आ जा रहे हैं जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको और मुझे याद नहीं है कि मैंने बताया है, तो दोबारा सुन लीजिएगा, क्या दिक्कत है। टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है बहरा हो जाना। ठीक ना, डीफ मतलब बहरा, ईयर मतलब कान। जैसे कान घुमा लेना, कोई बात कहे तो कान घुमा लेना या कान को घुमा लेना। ठीक है, मतलब बहरा बन जाना। एक्चुअल में बहरा नहीं है, तो क्या कर रहा है कि वो ध्यान नहीं दे रहा है। क्या कर रहा है? ध्यान नहीं दे रहा है। टू पे अटेंशन नहीं होगा, इसका उल्टा होता है टू पे नो हीड, मतलब कि ध्यान नहीं देना। एक चीज़ याद रखिएगा, हीड का मतलब होता है अटेंशन। हीड का मतलब क्या होता है? अटेंशन। अच्छा, एक चीज़ और बता दें आपको, यहाँ पर हीड का मतलब अटेंशन होता है। अच्छा, हीड मतलब अटेंशन। देखिए, एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी यहाँ से आप लिख लीजिएगा। हीड या अटेंशन के बाद टू का प्रयोग होता है। जैसे 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 कह सकता है ना कि हीड या अटेंशन डैश योर स्टडी, डैश योर स्टडी, तो क्या होगा यहाँ पर? टू आएगा। ठीक है, हीड और अटेंशन के बाद टू आता है। लेकिन अगर फोकस की बात करें, फोकस, हीड मतलब भी होता है ध्यान देना, अटेंशन मतलब भी ध्यान होता है, लेकिन फोकस के साथ ऑन का प्रयोग होता है, फोकस ऑन योर स्टडी। लेकिन जब बात करते हैं अटेंशन की तो अटेंशन टू योर स्टडी, हीड टू योर स्टडी। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। हीड मतलब होता है अटेंशन यानी ध्यान देना, तो नो हीड मतलब ध्यान नहीं देना, इग्नोर कर देना। टर्न अ डीफ ईयर का मतलब क्या होता है? इग्नोर कर देना, ध्यान नहीं देना। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, टेक अ टास्क। टेक अ टास्क का मतलब क्या होता है सर? टेक अ टास्क, या इसको कई बार ऐसे भी देता है, टेक टू टास्क करके देता है ना, टेक के बाद टू लगा देता है यहाँ पर एक ही जगह। तो टेक अ टास्क या टेक टू टास्क का मतलब होता है टू रिब्यूक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टू रिब्यूक का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है किसी को डांटना, किसी को डांटना, किसी को स्कोल्ड करना। ठीक है, किसी को डांटना। अच्छा, डांटने की और सिनोनिम क्या हो जाएगी? एक तो रिब्यूक हो गया, सिनोनिम अगर पूछ ले तो क्या बताएंगे? स्कोल्ड, चाइड, एडमोनिश। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हैव वंस हैंड फुल। हैव वंस हैंड्स फुल मतलब, अब इसको पढ़ने में ही समझ में आ रहा है कि किसी का हाथ क्या हो गया? फुल हो गया। मुझे और काम मत दो, माई हैंड्स आर फुल टुडे, मेरे हाथ जो है आज फुल है। मतलब क्या है कि टू बी वेरी बिजी, कहने का मतलब कि मेरे जो हाथ हैं वो क्या है? मेरे हैंड्स क्या है? फुल है, मतलब काम से मेरे हाथ भरे हुए हैं, तो मुझे और काम मत दो। इसको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसका मतलब होता है वेरी बिजी। हैव वंस हैंड्स फुल, किसी के हाथ अगर बिजी नहीं, हम लोग कहते हैं कि यार हाथ बजा हुआ है, अपने गांव वाले भाषा में कहते हैं ना हाथ बचा हुआ है, मतलब कि हम बहुत ही बिजी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से हो जाएगा। क्लियर, टू बी वेरी बिजी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फेस द म्यूजिक। देखिए, फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? फेस द म्यूजिक का मतलब होता है आलोचना का सामना करना, फेस द क्रिटिसिज्म। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पास द हैट। अब देखिए, इसको याद करने के लिए छोटा सा प्यारा सा ट्रिक है। पास द हैट का मतलब सर क्या होता है? आपने देखा होगा ना कि शहर वगैरह में या कभी मूवी वगैरह में देखा होगा आपने, मदारी जो लोग दिखाते हैं उसमें क्या होता है? एक बच्चा होता है और अपनी हैट को, टोपी को लेकर के जाता है लोगों के सामने, टोपी को लेकर के जाता है लोगों के सामने, ऐसे टोपी को झुकाता है और वो लोग क्या करते हैं? उसमें पैसा डालते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? टू कलेक्ट द मनी। ऑप्शन नंबर बी। इमेज बनाइए जो मैं आपको समझा रहा हूँ। बच्चे क्या करता है? टोपी लेके जाता है बच्चा लोगों के सामने, ऐसे टोपी उसका हैट पकड़ के और उसके सामने करता है, लोग उसमें पैसे डालते हैं।
तो इसको याद करने के लिए मैंने बताया ट्रिक। पास द हैट का मतलब क्या होता है? टू कलेक्ट द मनी, पैसे इकट्ठा करना। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। एज द क्रो फ्लाइज, ये भी काफ़ी इजी है, इसको भी मैं आपको बता दूंगा ट्रिक, तो आप याद कर लेंगे। क्रो फ्लाइज का मतलब होता है कि आपने देखा है ना कि जब कौवा उड़ता है, ऐसे नहीं कौवा बनाते हैं, जब कौवा उड़ता है तो वो कौवे और चील में अंतर होता है। चील बहुत आराम से उड़ती है, लेकिन जब कौवा उड़ता है तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक दीवार पे बैठा हुआ है, ठीक है, और एक दीवार यहाँ पर है, तो घूम घूम कर नहीं जाता है, मतलब सीधे मारेगा एकदम, मतलब शॉर्टकट लेता है वो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कौवा जब भी उड़ता है तो क्या करता है? शॉर्टकट लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द शॉर्टेस्ट रूट। एज द क्रो फ्लाई का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट रूट। समझ में आ रहा? समझ में आ गया आपको? मतलब कि शॉर्टकट लेना, द शॉर्टेस्ट रूट। ऑप्शन सी इज राइट हियर। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। इन अ पिकल, इन अ पिकल मतलब, पिकल्स मतलब अचार होता है, अचार वाली हालत में होना, अचार वाली हालत में होना। अचार की क्या हालत होती है? कितना मतलब वो झेलने के बाद अचार बनता है। सिंपल सा आम था भैया, उसको लाए, काटे पीटे, उसको सुखाए, उसके बाद उसको क्या किए? बर्तन में डाल दिए, उसमें मरचा, मसाला, तेल, सारी चीज़ें डाल दिए, तो क्या हो गया भैया? वो परेशानी में हो गया। क्या हो गया? इन ट्रबल, परेशानी में होना। इन अ पिकल का मतलब होता है इन ट्रबल। आप किसी से कह सकते हैं कि यार मैं, मेरी हालत ना एकदम अचार की हो गई है, आई एम इन अ पिकल, आई एम इन अ पिकल, मैं परेशानी में हूँ, आई एम इन ट्रबल। समझ में आई? बात समझ में आ गई ना? चलिए ऑप्शन सी इज राइट हियर। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। रेड लेटर डे, देखिए इसको हम शायद बताए हैं आपको। रेड लेटर डे का मतलब बताइए। हमने वहाँ पर बताया था आपको हैप्पी डे, मतलब खुशी का दिन, गाला डे या स्पेशल डे या इम्पोर्टेंट डे। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा एयरफोर्स का, उस दिन हम लोगों के लिए, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या होगा? एन इम्पॉर्टेंट डे होगा, बहुत ही स्पेशल डे होगा। और जिस दिन सिलेक्शन होगा वो भी बहुत ही स्पेशल दिन होगा। और क्या होगा? वेरी स्पेशल डे, या कि फिर कह सकते हैं हैप्पी डे, या गाला डे, या स्पेशल डे, या इम्पॉर्टेंट डे। बात समझ में आई ना? वेरी स्पेशल डे, दैट इज रेड लेटर डे, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और है, इसको देख लीजिएगा। थ्रो थिक एंड थीन। अब थिक एंड थीन का मतलब समझ आ रहा है? थिक एंड थीन का मतलब होता है ऑल सर्कमस्टेंसेस, सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस का मतलब क्या होता है सर? सर्कल स्टेंसेस का मतलब होता है, सर्कमस्टेंसेस सॉरी, इसका मतलब होता है ना परिस्थितियाँ। तो सभी परिस्थितियाँ, सभी परिस्थितियों के माध्यम से गुजरना, ठीक है। अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है परिस्थितियाँ। ऑप्शन सी सही है। लास्ट वाला देख लीजिएगा, रूल द रोस्ट। रूल द रोस्ट का मतलब होता है, देखिए रोस्ट को क्या करना? रोस्ट को रूल करना, मतलब आप ही रूल कर रहे हैं। रूल मतलब शासन, तो इसका मतलब कि आप ही सभी डिसीजन ले रहे हैं ना। टू मेक ऑल द डिसीजन, टू मेक ऑल द डिसीजन, टू मेक ऑल द डिसीजन। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने आई थिंक 10 आज हो ही गए होंगे, आपको 10 बताया, और उम्मीद है कि 10 के 10 आपको समझ में आए होंगे। अच्छा, कल एक स्टूडेंट ने कमेंट किए थे कि सर मेरा पहला वाला नहीं समझ में आया, जो कल की वीडियो मैंने पहला बताया था। अब मुझे याद नहीं कि एग्जैक्टली मैंने क्या था बताया था, लेकिन हाँ ये एक चीज़ है कि उनको मैं कमेंट बॉक्स में बता दिया था। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो बताइएगा कि क्या उस दिन समझ में आएगा जो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में फिर से हिंदी में डिटेल में समझाया। नहीं समझ आएगा तो फिर से बताइए कि मैं अगली वीडियो में कवर कर लूँगा। आज मैं भूल गया, नहीं तो बताता, लेकिन वो एग्जैक्टली कौन सा आइडिया है ये नहीं पता, बट हमने आपको संतुष्ट किया था उसमें, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। डी स्टूडेंट, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जरूर जुड़े, द सुधीर पांडे सर्च करके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।